दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्लॉग में। और दोस्तों, ब्लॉग वहीं से शुरू हुआ है जहां हमने कल समाप्त किया था, यानी कि रविवार को दोपहर को जब हम जा रहे थे तो हमने वहीं समाप्त कर दिया था रास्ते में। तो वहीं से दोस्तों हमने दूसरा शुरू किया है। तो आज है दोस्तों डेट 17 नवंबर और दिन है दोस्तों रविवार। तो चलिए, अभी तो टाइम हो चुका था वही 9 बजे का, क्योंकि 8 बजे हम घर से निकल आए थे। तो वही 9 बजे का टाइम है और हम आ गए हैं कुछ मतलब थोड़ी ही दूर रह गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। 10 बजे तक हम घर पहुंच गए थे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अपने मायके। आज थोड़ा टाइम था इन्हें भी, तो ये बोल रहे थे चलो घुमा के लाते हैं सबको। और वैसे तो जा ही नहीं पाएंगे हम, तो हमने कहा चलो अगर टाइम है तो चलो। तो फिर ये हमें ना लेके आ गए थे। तो सुबह बहुत जल्दी इस घर के हमने काम भी हमने सारे कर लिए थे। और काम करने के बाद तैयार हुए तो निकल पड़े थे सुबह 8 बजे ही। तो 10 बजे तक हम पहुंच गए थे। लेकिन दोस्तों वापस भी होना है, जितनी खुशी जाने की है उससे कहीं ज़्यादा दुख आने का भी है, क्योंकि वापस आना भी है हमको। तो चलिए, हम सीधे झांसी ही जा रहे थे। और जहाँ मेरा मायका है मतलब गांव, गांव नहीं जा रहे थे, झांसी ही जा रहे थे सबसे पहले, क्योंकि बच्चे वहीं पर हैं और भैया है नहीं घर पे, तो फिर लेके भी नहीं आ सकते हैं दोपहर में। और फिर परेशान होंगे क्योंकि कोचिंग वोचिंग है बच्चों की। तो इस वजह से हमने कहा चलो सीधे झांसी ही चलते हैं, तो बच्चों से मिलना हो जाएगा, फिर इसके बाद चलेंगे घर। तो दोस्तों आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वैसे कई दोस्तों ने हमारे इधर का जो व्यू है वो नहीं देखा होगा, लेकिन मेरी वजह से झांसी का भी व्यू देख लिया है आप सभी ने। तो वैसे देखा हो या नहीं देखा हो वो हमें पता नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि नहीं, हम तो नहीं दिखाया है, एक आधी बार दिखाया है थोड़ा बहुत। और इधर हम दोस्तों पारीछा पहुंच चुके थे। तो पारीछा की ये चिमनी है जो लाइट वाली, तो वही आप सभी को थोड़ा दिखा रहे थे। लेकिन इधर अर्पित को दिखाने लगे तो उस वजह से मोबाइल जो है कि नीचे को हुई हो गया, तो देखा ही नहीं है। और दोस्तों ये देखिए, पेड़ों की वजह से सही से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 3 चिमनी जो बनी है, एक चिमनी थी जो एक और बन चुकी थी, तो वो भी मतलब नदी के किनारे थी तो वो टूट चुकी है। और दोस्तों सच में आज बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, क्योंकि सुबह 8 बजे घर से निकले थे और शाम को घर भी पहुंचना था। भैंस मतलब भैंस की दोबे की वजह से दूध ने कौन निकालता, इस वजह से तो शाम को घर भी हम पहुंच गए थे। तो सच में आज पूरे दिन का सफ़र है जो कि हो गया था। और वैसे टाइम ही नहीं मिल रहा था, और फिर छोटे दिन और ज़्यादा होने लगते तो जे बोले चलो तुम्हें वहाँ लाते हैं, फिर नहीं जा पाओगी, फिर घर पे काम भी बहुत सारे हैं जो कि वो भी होने हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, जब टाइम है तो होके आते हैं और सबसे मिलना भी हो जाएगा। तो सीधे झांसी ही गए थे। झांसी से बच्चों से मिल के फिर बस घर पर गए थे। और घर देखिए पहुंच चुके हैं। तो अभी झांसी ही पहुंचे हैं, झांसी से अभी गांव भी जाना है। मम्मी पापा हैं, छोटा भाई भाभी सब लोग हैं, बच्चे इधर ही रहते हैं दोनों के, क्योंकि गांव में तो आप लोग समझ सकते हो पढ़ाई लिखाई कैसी होती है। तो इस वजह से इसीलिए इन्हीं सब की वजह से ना बहुत अर्जेंट में मकान प्लाट लिया, फिर बनवाया बच्चों की पढ़ाई की वजह से ही। तो घर पर हम लोग पहुंच चुके हैं, ज़्यादा अंदर नहीं है। तो देखिए उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, खाना पीना भी बन रहा था अभी। तो हमने कहा चलो आप सभी को थोड़ा बाहर का दिखा देते हैं। तो इधर छोटे भाई के जो बच्चे हैं छोटे, जो छोटे हैं वो छोटे के हैं और जो बड़े हैं तो वो बड़े के हैं, ये तीनों छोटे के हैं। तो सबसे छोटा भतीजा है दोस्तों हमारा। और इधर गाड़ी रखी है सामने, भैया है नहीं घर पे, भैया गए हैं खाटू श्याम घूमने। तो चलिए आप सभी को अंदर दिखाते हैं। तो इधर बड़े भाई की जो छोटी वाली बेटी है तो वो बैठी है, बड़ी वाली भी थी तो दिखाया नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। और भाभी इधर खाना बना रही थी। तो चलिए दोस्तों आप सभी लोग बने रहिए और हमारे साथ आप लोग भी एंजॉय करिए।
तो देखिए खाना पीना हो गया था दोस्तों। खाना पीना खाने के बाद बस थोड़ा देर और रुके तो निकल आए थे। हमने कहा चलो अब मम्मी लोगों से भी मिलना हो जाएगा, क्योंकि फिर आएंगे पता नहीं कब आएंगे। और इधर जो सीढ़ी लगी हैं जो कि इसके ना अंदर तालाब है, बहुत बड़ा है। लेकिन जब अगर टाइम होता तो आप सभी को दिखाते, लेकिन नहीं दिखा पाए। जहाँ इधर जो सीढ़ी लगी हैं तो जो ना झांसी से जो मूर्तियाँ आती हैं नवरात्रि की, तो वही सराई जाती हैं इधर ही तालाब में। तो इधर थोड़े रुक गए थे क्योंकि अर्पित को ना थोड़ी सर्दी सी ज़्यादा लगने लगी थी, तो थोड़ा देर रुके, एक आध मिनट, और थोड़ी ही दूर पर रह गए हम, गांव के बाहर ही रुके थे। और इधर हमारे यहाँ ना पहाड़ बहुत ज़्यादा है। झांसी से जैसे निकलोगे तो पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत मतलब पहाड़ ही पहाड़ है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों थोड़ा रास्ते का व्यू हमने थोड़ा ज़्यादा ही दिखाया है, तो देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लगता है सच में। गांव बहुत ही, गांव की तो कुछ कहो मत, गांव कितने सुंदर होते हैं। तो अभी तो हमारा गांव नहीं आया है, ये पहले जो गांव पड़ता है तो उसी गांव में हैं हम। ये गांव भी बहुत छोटा है, लेकिन जो पुराने मकान बने होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। गांव की तो कुछ बात ही निराली होती है। गांव में जो मतलब होता है वो सब बहुत ही अच्छा लगता है हर जगह, क्योंकि गांव का बैठना उठना सब एक परिवार की तरह रहते हैं। क्योंकि अगर एक घर के बाहर कोई बैठा है तो सब लोग आके इकट्ठे बैठ जाते हैं। तो बस गांव में यही सबसे ज़्यादा है, अच्छा लगता है गांव में। कोई भी चीज़ है आप बाहर ही रख दो, कुछ भी अंदर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप लोग भी देख रहे हो ज़्यादातर जो चीज़ है कि बाहर ही, देखिए धान डली हैं जो कि बाहर ही डली हैं। और बाज़ार में जो है कि सब चीज़ अंदर रखो, कुछ भी चीज़ आप बाहर नहीं रख सकते। जो भी रखना है सारी चीज़ अंदर ही रखो। तो इधर देख सकते हैं आप लोग कितने मतलब जो कि है ट्रैक्टर वैक्टर है, सब लोग सब चीज़ बाहर ही है। पशु है तो बाहर धूप में बंधे हैं अच्छे से। और बाज़ार में कोई भी चीज़ है तो सब चीज़ अंदर रखो। सबसे मुझे ना यही चीज़ बस अच्छी नहीं लगती है। तो दोस्तों घर हम पहुंच चुके हैं, और इधर देखिए अपने गांव की जो है कि एंट्री हो चुकी है। तो गांव में हम पहुंच चुके हैं, और बस गांव के ज़्यादा अंदर हमारा घर नहीं है, थोड़ी ही दूर पे है। तो इधर यहीं से पहले मकान नहीं बने थे, लेकिन अब तो काफ़ी मतलब बस्ती हो गई है, बन चुके हैं। तो दोनों तरफ ही मकान बन, जो नीम सबसे पुराना नीम है शुरू में बनता है। माई नहीं आई कौन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं मामा के यहाँ। जिस तरह गई देखो मट्टी। तो इधर कुछ हम लोग की बस बातें ही चल रही थी। तो इधर छोटा भाई है, भाभी है, मम्मी है, पापा है, बस 4 लोग इधर रहते हैं गांव। क्योंकि गांव में भी बहुत सारा मतलब कारोबार है, तो इस वजह से खेती वेती है, पशु हैं,
तो मतलब 2-2 3-3 मकान हैं, तो इधर भी देखना पड़ता है। इस वजह से ये लोग इधर रहते हैं। बच्चों की वजह से बच्चों को झांसी रखा है, छोटे भाई बड़े भैया भाभी को, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों बस ये चारों लोग रहते हैं। और घर से जो है कि दूध घर से ही जाता है बच्चों के लिए। तो बस चलिए दोस्तों, अब तैयारी हो चुकी है जाने की। तो इधर जो भाभी खड़ी हैं मेरे चाचा की छोटी बहू है, तो उन्हीं का ये बेटा है। और इधर पापा बैठे थे अंदर कमरे में। तो चलिए दोस्तों, तैयारी हो चुकी है। अब इसके बाद आप लोग नेचुरल वॉइस का आनंद लेना दोस्तों, क्योंकि मेरे यहाँ की जो भाषा है आप सभी को पसंद आए या ना आए, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। मायके पहुंच गए हैं, तो इसके मतलब कोई शब्द भी नहीं है। इतनी ज़्यादा खुशी है कि कुछ कह भी नहीं सकते हैं सच में। और यहाँ से जब जाना है तो वो दुख तो इतना दुख है कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि किसी को छोड़ के ही मत जाओ सच में। और कितना भी मतलब कंट्रोल करती हूँ फिर भी नहीं कर पाती हूँ, फिर भी रोना आ ही जाता है। बहुत बुरा लगता है जब सबको छोड़ के जाते हैं। सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर थोड़ी पास में हो तो फिर इतना नहीं है कि चलो महीने 15 दिन में, एक आध महीने में चक्कर लगा दो, लेकिन दूरी बहुत दूर हैंगे, तो इस वजह से साल 6 महीने में ही आ पाते हैं। तो सब लोग ही बहुत खुश हो गए थे। पापा लोग भी हार पे ही थे, काम कर रहे थे, तो ऐसे ही मतलब फ़ोन किया कि हम आ गए हैं। तो सब लोग काम अपना छोड़ के सब लोग ही आ गए हैं। और इधर देखिए मेरी मम्मी की जो बकरियां बंधी हैं और अपने शौक से ही बांधे हैं। 2 हैं, मतलब 4-5 थी जो कि बेच दी हैं पापा ने, और 2 ही बची हैं। तो इधर देखिए पशुओं के लिए 2 कमरों में भूस भरा है, और इसमें पूरे में ही भर जाता है। और किसान के यहाँ तो दोस्तों आप सभी को बारदाना तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि भाई पशु हैं, खेती किसानी है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, तो सब मतलब बारदाना बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग मतलब ये मत समझना कि सब जगह ही कैसी सामान फैला है। लेकिन दोस्तों क्या करें, 2-2 तो देखिए आंगन में मशीनें रखी हैं। एक लाइट की है कुटी करवे वाली, जो चार मतलब चरू की, और एक लगी है हाथ वाली, जब लाइट नहीं आती है तो हाथ से कतरते हैं। और इधर थोड़ा आप सभी को बाहर का भी अर्पित ने दिखा दिया। हम कह नहीं रहे, अर्पित ने आप सभी को होम टूर ही करा दिया है, तो सब जगह ही आप सभी को दिखा दिया है। तो चलिए भाई, हमारी भी तैयारी हो चुकी है इधर से जाने की। तो सब लोग थोड़ी देर के लिए पहुंच गए, तो सब लोग ही इकट्ठे हो गए थे। वो बहुत मतलब इतने समय में ही इतना अच्छा लगा सबको, और हमारी तो खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं है सच में आज। और शाम को जब घर पहुंचे तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी नहीं लगा, और ऐसे बुखार सा होने लगा था। तो ये भी बोल रहे थे कि मायके जब थी जब तो कुछ नहीं हुआ, और ना ही कुछ दर्द हुआ ना कुछ। तो हमने कहा वो तो खुशी अलग ही होती है। तो इधर देखिए भाई सबकी ही विदाई हो गई है, और मेरी भी हो चुकी। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो जो मामा होते हैं तो भांजों के पैर छूते हैं, और बेटियों के भी पे छुए जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं हमारी ही बहनें कहती हैं कि हमारे यहाँ पैर नहीं छुए जाते हैं, मम्मी पापा के जो है कि पैर बेटी या दामाद छूते हैं। तो वैसे दोस्तों हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो बेटी के पैर छुए जाते हैं, तो बेटी के दामाद के छुए जाते हैं। करा जी यार तुमने मीटर
हाँ, काम में वो जो कांच गरम हो जाना नहीं तो हो गई थी। हो काम में रखी रही कांच गरम हो गई। अभी कहते हैं तुम फुर्सत में आओ जो हो, फुर्सत में आओ सो निकल लगा रात को वहां पर दिखा देना। हम चले फिर। रात बन जा। हमारे चक्कर जो टेबल नहीं मिला। मम्मी चलो। मुझे क्या वजह नहीं है हमको। हाय करो। अभी आप सभी के साथ थोड़ी बात नहीं की क्योंकि वो टाइम ना बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ही ज़्यादा मन दुखी हो गया था। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के ही दोस्तों चल दिए। अभी थोड़ी देर के लिए ही आए थे लेकिन सब लोग बहुत खुश हो गए थे और पापा मम्मी भैया सब लोग हार पे ही चले गए थे क्योंकि घरे कोई नहीं रहा था। फिर रात में ही सब लोग आए थे हार से। और इधर आप सभी को थोड़ा अपने हार की रास्ता दिखाते हैं जहाँ मतलब मेरे खेत हैंगे पापा के। तो वही रास्ता आप सभी को इधर दिखा रहे थे। तो यही ये वाली रास्ता है जो गई है सीधे खेत के लिए।